दोस्तों, क्या आपने कभी किसी शादी की रात को मातम में बदलते देखा है? क्या आपने सोचा है कि वो लहंगा जो किसी दुल्हन की खुशियों की पहचान होता है, वो खून से सना कफन भी बन सकता है? आज की कहानी है एक ऐसी दुल्हन की जिसने अपनी जिंदगी की सबसे हसीन रात उसी हवेली में गुजारी। लेकिन अगली सुबह वो दुल्हन जिंदा नहीं, बल्कि खून से लथपथ लाश बनकर मिली। और तब से उस हवेली की दीवारों में सिर्फ उसकी चीखें और सिसकियां कैद रह गईं। दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये उस गांव की सच्चाई है। गांव वाले आज भी उस हवेली को भूतिया दुल्हन की हवेली कहते हैं। अगर आप रात को उस हवेली के पास से गुजरें तो आपको पायल की खनक सुनाई देती है, और कभी कभी लाल जोड़े में एक औरत की परछाई दरवाजे पर खड़ी मिलती है। अब जरा सोचिए, अगर आपके सामने अचानक कोई दुल्हन आए जिसकी आंखें सफेद चमक रही हों, चेहरे पर खून के निशान हों और दांत इतने लंबे हों कि वो आपकी रूह तक चीर दें, तो आप क्या करेंगे? भागेंगे या वहीं जड़ हो जाएंगे? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा। अगर आप सच में डरावनी और सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लेकर आते हैं जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो चलिए, अब देर न करते हुए चलते हैं उस हवेली की ओर जो कभी शहनाइयों से गूंजती थी, लेकिन आज भी रात को वहां से सिर्फ चीखें सुनाई देती हैं। गांव से कुछ ही दूरी पर कच्चे रास्तों और घने पेड़ों के बीच एक हवेली खड़ी थी। वो हवेली दिखने में इतनी भव्य थी कि पहली नजर में कोई भी उसे किसी राजा का महल समझ ले। ऊंची पत्थरों की दीवारें, बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे, लोहे की सलाखों वाली खिड़कियां और हवेली के चारों तरफ फैली वीरानी। दूर से देखने वाला कहता, ये इमारत किसी रहस्य को अपने भीतर छुपाए बैठी है। गांव के लोग बताते हैं कि इस हवेली का निर्माण दशकों पहले एक अमीर जमींदार ने किया था। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए इस हवेली को बनवाया था। शादी से पहले ही हवेली को तरह तरह की सजावट से सजाया गया। दीवारों पर रंग बिरंगे कपड़े, झूमरों की रोशनी, आंगन में जलते हजारों दिए और हर कमरे से आती इत्र की खुशबू, मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। लेकिन दोस्तों, हर रोशनी के पीछे एक परछाई छुपी होती है, और इस हवेली की परछाई इतनी गहरी थी कि उसने उसकी हर रौनक को निगल लिया। लोग कहते हैं कि जिस रात शादी हुई थी उस रात हवेली के आंगन में ढोल नगाड़े बज रहे थे। मेहमान हंसी खुशी में डूबे हुए थे। हर कोई दुल्हन की सुंदरता की तारीफ कर रहा था, उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में भविष्य के सपने। लेकिन शायद उस दुल्हन को भी अंदाजा नहीं था कि उसके लिए सजाया गया लाल जोड़ा उसका कफन बनने वाला है। शादी की रस्में पूरी होते ही दुल्हन अपने कमरे में चली गई। दूल्हा बाहर मेहमानों से बातें कर रहा था और हवेली के चारों तरफ बस खुशियों की गूंज थी। मगर उसी हवेली की दीवारें उस रात किसी और ही सच की गवाह बनने वाली थीं। आज जब कोई उस हवेली के पास जाता है तो उसे अब भी लगता है कि उन दीवारों पर वो रंगीन सजावट की हल्की छाप मौजूद है। कभी कभी टूटी खिड़कियों से आती हवा में अब भी इत्र की महक महसूस होती है। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, हवेली का रंग बदल जाता है। सूरज की आखिरी किरण जाते ही हवेली की खिड़कियां अंधेरे में बदल जाती हैं, और वही हवेली जो कभी शहनाइयों से गूंजती थी अब सिर्फ सन्नाटे से भरी रहती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो उसे लगता है कि हवेली उसे घूर रही है, जैसे उसके पत्थरों में आंखें हों। और कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि हवेली की खिड़कियों से लाल जोड़े में किसी औरत की परछाई झांकती है। दोस्तों, सोचकर ही रूह कांप जाती है। एक हवेली जो कभी खुशियों और रोशनी से भरी थी अब खंडहर बन चुकी है, और उसकी हर दीवार, हर कोना उस दुल्हन की अधूरी कहानी कहता है। शादी की रस्में पूरी हो चुकी थी, मेहमान खुशियां मना रहे थे, आंगन में ढोल नगाड़े थम चुके थे और दियों की रोशनी धीमी पड़ने लगी थी। रात गहराती जा रही थी। हवेली के चारों तरफ सन्नाटा छाने लगा। बस कहीं कहीं से मेहमानों की धीमी बातचीत और बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। दुल्हन अपने कमरे में चली गई थी। कहा जाता है कि उसने लाल जोड़ा पहना हुआ था, माथे पर गहरी सिंदूर की रेखा थी और हाथों में महावर की खुशबू अब भी ताजा थी। लेकिन उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी। उसकी सहेलियां बताती हैं कि शादी से पहले ही उसने बार बार कहा था
मुझे लगता है कुछ अच्छा नहीं होने वाला। लेकिन उस वक्त किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। करीब आधी रात का समय था। बाहर हवेली के गेट के पास बैठे पहरेदार ने अचानक हवेली के भीतर से एक भयानक चीख सुनी। वो चीख ऐसी थी कि उसके कान सुन्न पड़ गए और शरीर कांप उठा। वो तुरंत भागा और हवेली के भीतर घुसा। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। लोग इकट्ठा होने लगे, सब दरवाजा पीटने लगे। अंदर से किसी तरह की हलचल नहीं थी, बस सन्नाटा। तभी किसी ने जोर से धक्का दिया और दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। जो नजारा अंदर दिखाई दिया उसने सबको पत्थर बना दिया। फर्श पर दुल्हन पड़ी थी। उसके गले से धार धार खून निकल रहा था। चेहरा विकृत हो चुका था, जैसे उसने मौत से भी डरावना कुछ देख लिया हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुली रह गई थीं और उनमें एक ऐसा खौफ जड़ा था कि देखने वाला खुद डर से सहम जाए। होंठ आधे खुले थे और हाथ बेतरतीबी से फैले हुए। कमरे की दीवारों पर खून के छींटे थे और आईने पर अजीब से निशान बने थे, जैसे किसी ने उंगलियों से खून से कुछ लिखने की कोशिश की हो, लेकिन वो अधूरा रह गया। दूल्हा जब कमरे में पहुंचा तो उसने रोते हुए कहा, मैं तो बाहर मेहमानों के साथ था, ये सब कैसे हुआ? लेकिन किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि दुल्हन की मौत रहस्यमयी थी। न कोई हथियार मिला, न कोई गवाह। गांव वालों ने जल्दबाजी में इसे आत्महत्या कह दिया, लेकिन हर किसी के मन में यही सवाल था, आखिर उसने ऐसी कौन सी चीज देखी थी जिसने उसकी जान ले ली? उस रात हवेली की रोशनी बुझ गई, ढोल नगाड़े चुप हो गए और शादी की जगह हवेली मातम का घर बन गई। लोग कहते हैं कि उसी रात से हवेली में एक ऐसी शक्ति जागी जो इंसानी नहीं थी। दुल्हन की रहस्यमयी मौत के बाद हवेली की रौनक हमेशा के लिए खत्म हो गई। जो हवेली कुछ घंटे पहले शहनाइयों और खुशियों से गूंज रही थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा और मातम था। लोग धीरे धीरे हवेली छोड़कर चले गए, लेकिन उस रात के बाद हवेली ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले पहरेदार ने अजीब चीजें देखी। एक रात उसने हवेली की छत पर लाल जोड़े में एक औरत को घूमते देखा। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई गलतफहमी है, लेकिन जैसे ही उसने आंखें मलकर दोबारा देखा, वो औरत गायब हो चुकी थी। फिर हवेली के पास रहने वाले गांव के एक बूढ़े ने कहा कि उसने आधी रात को हवेली की खिड़की से किसी औरत को झांकते देखा। उसके चेहरे पर घूंघट था, लेकिन आंखें सफेद चमक रही थीं। वो नजारा देखकर बूढ़े की सांसें थम गईं और वो कई दिन बिस्तर से उठा ही नहीं। धीरे धीरे हवेली में डरावनी घटनाएं बढ़ने लगीं। कभी शादी वाले कमरे से पायल की खनक सुनाई देती, कभी कोई औरत धीमी आवाज में रोती। हवेली के पास से गुजरने वाले चरवाहों ने कई बार कहा कि उन्होंने अपने कानों से एक दुल्हन की सिसकियां सुनी। एक दिन गांव की कुछ औरतें पास के कुएं पर पानी भर रही थीं। अचानक हवेली की ओर से ढोलक बजने की आवाज आई। सबने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा तो अंदर कोई इंसान नहीं था, बस वो टूटा हुआ कमरा और धुंधली रोशनी। गांव में अफवाह फैलने लगी कि दुल्हन की आत्मा उसी कमरे में भटकती है। वो हर उस इंसान को अपनी झलक दिखाती है जो उसके करीब जाने की हिम्मत करता है। एक चरवाहा जिसने हवेली के दरवाजे के पास रात बिताई थी, उसने सुबह आकर कहा, रात को मैंने अपनी आंखों से देखा, लाल जोड़े में एक औरत मेरे सामने आई। उसके पैरों से पायल की आवाज आ रही थी, लेकिन जब मैंने नीचे देखा, उसके पैर उल्टे थे। यह सुनकर पूरे गांव में सनसनी फैल गई। अब कोई भी रात को हवेली के पास नहीं जाता। सूरज ढलते ही हवेली की ओर जाने वाला रास्ता सुनसान हो जाता। गांव वाले कहते हैं कि पहली बार उसी वक्त उन्हें समझ आया कि दुल्हन की मौत कोई साधारण हादसा नहीं थी। उसकी आत्मा अब भी हवेली की दीवारों में कैद थी और वो हर आने जाने वाले को अपनी मौजूदगी का एहसास कराती थी। साल बीतते गए, हवेली खंडहर में बदलती गई। दीवारों पर सीलन जम गई, छत से प्लास्टर गिरने लगा और खिड़कियों की सलाखें जंग खाकर टेढ़ी हो गईं। लेकिन जितनी पुरानी हवेली होती गई, उतना ही उसका डर और गहराता गया। गांव के लड़के अक्सर हिम्मत दिखाने के लिए कहते, चलो आज रात हवेली में चलते हैं, लेकिन ज्यादातर आधे रास्ते से ही लौट जाते, क्योंकि जैसे ही कोई हवेली के करीब जाता, अचानक ठंडी हवा का झोंका आता और ऐसा लगता मानो किसी ने कंधे पर हाथ रख दिया हो। फिर भी एक बार 5 युवकों ने सचमुच हिम्मत कर ली। रात का समय था, चांद बादलों में छिपा हुआ था और हवेली के चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। हाथ में सिर्फ टॉर्च थी। जैसे ही उन्होंने हवेली का गेट खोला, लोहे की चरमराहट पूरे जंगल में गूंज गई। अंदर घुसते ही एक अजीब बदबू ने उन्हें घेर लिया। लगता था जैसे सालों से कोई बंद कमरे में सड़ रहा हो।
दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और छत से चमगादड़ें लटक रही थीं। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब वे उस कमरे के पास पहुंचे जहां दुल्हन की मौत हुई थी। कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। अंदर घुप अंधेरा था। लड़कों ने टॉर्च जलाई तो अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और टॉर्च बुझ गई। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था और उस सन्नाटे के बीच उन्हें एक औरत की धीमी सिसकियां सुनाई दी। एक लड़के ने कांपते हुए कहा, कोई है यहां? तभी कमरे के कोने में रखा पुराना आईना हल्का सा हिलने लगा। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। आईने में पहले अंधेरा दिख रहा था, फिर धीरे धीरे उसमें एक परछाई उभरने लगी। वो परछाई किसी दुल्हन की थी, लाल जोड़े में, सिर पर घूंघट डाले। सबके गले सूख गए। एक लड़के ने कांपती आवाज में कहा, ये वही है। घूंघट धीरे धीरे उठा और जैसे ही चेहरा दिखा सबके होश उड़ गए। वो चेहरा किसी इंसान का नहीं था। आंखें पूरी सफेद, मुंह से खून टपक रहा था और दांत इतने लंबे कि किसी जानवर जैसे लग रहे थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और होंठों पर एक डरावनी हंसी। वो दुल्हन आईने में से बाहर निकलने लगी। सब लड़के चीख कर भागे, लेकिन एक लड़का वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। बाकी चार उसे खींचते हुए हवेली से बाहर लाए। गांव वाले कहते हैं कि उस लड़के की हालत महीनों तक खराब रही। वो बार बार नींद में चीखते हुए उठता और कहता, वो मुझे देख रही है, वो मुझे छोड़ने वाली नहीं। उस दिन के बाद किसी ने भी हवेली में जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सबको यकीन हो गया था कि दुल्हन की आत्मा अब भी लौटती है और वो हर किसी को अपने डर से बांध लेती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि हर आत्मा अधूरी रह जाए तो उसका दर्द इंसानों तक पहुंचता है, और उस दुल्हन की आत्मा, उसका दर्द इतना गहरा था कि उसने पूरी हवेली को अपने श्राप से बांध लिया। लोग मानते हैं कि उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक हत्या थी। लेकिन हत्यारा कौन था, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। सच दबा दिया गया और दुल्हन को बिना न्याय दिए ही दफना दिया गया। यही उसकी आत्मा की सबसे बड़ी पीड़ा थी। गांव के तांत्रिक ने कहा था, जिस आत्मा को न्याय न मिले वो भटकती रहती है, और अगर उसका खून शादी के दिन बहा हो तो उसका श्राप कई पीढ़ियों तक चलता है। उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं बढ़ती गईं। शादी के बाद वहां कभी कोई मांगलिक काम नहीं हुआ। अगर किसी ने कोशिश भी की तो अनहोनी घटी। एक बार गांव के लोगों ने सोचा कि हवेली में एक मेले का आयोजन करें, लेकिन रात को अचानक हवेली की दीवार से खून टपकने लगा। दिए अपने आप बुझ गए और ढोल नगाड़े ऐसे फट गए जैसे किसी ने भीतर से मार दिया हो। सुबह जब लोग लौटे तो हवेली की दीवारों पर उंगलियों से खून से लिखा था, यहां कोई खुशी नहीं। गांव में एक परिवार ने हवेली को खरीदने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अब तो पुरानी बात है, लेकिन जिस दिन उनका गृह प्रवेश होना था उसी रात पूरे परिवार ने हवेली छोड़ दी। उन्होंने कहा, रात को हमें एक औरत की हंसी सुनाई दी और उसने हमारे छोटे बच्चे को गोद में उठाने की कोशिश की। जब हमने देखा तो उसकी आंखें सफेद थीं और मुंह से खून टपक रहा था। लोगों का मानना है कि वो दुल्हन हर साल उसी रात लौटती है, लाल जोड़े में, हाथों पर अभी भी महावर के निशान और आंखों में खून का बदला। वो उन लोगों को पुकारती है जो शादी के सुख में जी रहे हों। कई बार गांव में कहा गया कि जिसने उसकी मौत का कारण बना, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी चैन से नहीं रह पाईं। आज भी जब हवेली के आसपास शादी की बारात निकलती है तो लोग ढोल नगाड़ों की आवाज सुनकर डर जाते हैं। कहते हैं हवेली की खिड़कियों से दुल्हन झांक कर देखती है, और अगर उसकी नजर किसी पर पड़ गई तो वो इंसान जिंदगी भर परेशान रहता है। दोस्तों, यही है उस हवेली का श्राप जहां खुशियां कभी टिकती नहीं। हर मुस्कान वहां आंसुओं में बदल जाती है और हर नई शुरुआत वहां मौत की ओर जाती है। दोस्तों, समय बीत गया, साल गुजर गए, लेकिन उस हवेली का डर आज भी जिंदा है। गांव में कहते हैं कि अगर आप शाम ढलने के बाद हवेली के पास जाएं तो आपको अजीब सी थरथराहट महसूस होगी, जैसे कोई आपकी परछाई के साथ साथ चल रहा हो। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने हवेली की टूटी खिड़कियों पर एक दुल्हन को खड़ा देखा है, लाल जोड़े में, लंबे खुले बालों के साथ, सफेद आंखें सीधे बाहर झांकती हुई, और फिर जैसे ही आप पलक झपकते हैं वो गायब हो जाती है। कभी कभी रात को राहगीरों को पायल की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वो मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता, और फिर अचानक ठंडी हवा का झोंका उनके कानों में किसी औरत की हंसी पहुंचा देता है। सबसे डरावना किस्सा गांव के ही एक आदमी ने सुनाया। वो कहता है,
एक बार मैं रास्ता भटक कर हवेली के पास चला गया। अचानक मैंने देखा कि एक लाल जोड़े में दुल्हन मेरे सामने खड़ी थी। पहले तो लगा कोई इंसान है, लेकिन जब उसकी आंखें सफेद हो गईं और मुंह से खून बहने लगा तो मेरी सांस अटक गई। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन में गड़ गए, जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। तभी उसने अपना हाथ उठाया और मेरे माथे को छुआ। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं गांव के बाहर पड़ा था। तब से आज तक मैं रात को अकेले बाहर नहीं निकलता। गांव के बच्चे हवेली के पास खेलते भी नहीं। औरतें सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर लेती हैं, और जो लोग शहर से आते हैं उन्हें पहले ही चेतावनी दी जाती है, रात को हवेली के रास्ते पर मत जाना। कहा जाता है कि अगर किसी की शादी की रात कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो दुल्हन की आत्मा उसे अपने साथ बुलाती है। कई लोग ऐसे भी हैं जो उस रास्ते से गए और कभी लौटकर नहीं आए। आज भी हवेली की दीवारों पर खून के निशान दिख जाते हैं। कभी दरवाजों पर हाथों की हथेली छपी होती है, तो कभी आईने पर किसी औरत की परछाई। गांव वाले साफ कहते हैं, ये हवेली अब इंसानों की नहीं, दुल्हन की है, और जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा वो अपनी मौजूदगी हर किसी को महसूस कराती रहेगी। दोस्तों, सोचिए जरा, कितनी दर्दनाक मौत होगी वो जिसने एक पूरी हवेली को श्रापित कर दिया। शादी की खुशी हमेशा के लिए मातम में बदल गई, और जो दुल्हन कभी सुहागन कहलाने वाली थी वो अब हमेशा के लिए भूतिया दुल्हन बन गई। तो दोस्तों, ये थी भूतिया दुल्हन का रहस्य की सच्ची कहानी। एक ऐसी दुल्हन की जिसकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन उसकी मौत की रात बन गया, जिसके सपनों का घर कुछ ही घंटों में उसकी आत्मा का कैद खाना बन गया। आज भी वो हवेली वहां खड़ी है, वीरान टूटी फूटी, लेकिन उसके हर पत्थर में उस दुल्हन की चीखें कैद हैं। कहते हैं जब हवा चलती है तो वो सिर्फ पत्तों की सरसराहट नहीं होती, उसमें एक औरत की सिसकियां मिलती है, और जब चांदनी रात में हवेली की टूटी खिड़कियां चमकती हैं तो उनमें दुल्हन की सफेद आंखें झलकती हैं। दोस्तों, इस कहानी से एक बात तो साफ है, मौत से डर नहीं लगता, लेकिन अधूरी मौत से रूह कांप जाती है। इंसाफ से वंचित आत्मा कभी चैन नहीं लेती, और शायद यही वजह है कि वो दुल्हन आज भी अपनी आखिरी रात की सच्चाई किसी को सुनाना चाहती है। अब सवाल ये है, क्या आप कभी हिम्मत करेंगे उस हवेली में जाने की? क्या आप सामना कर पाएंगे उस दुल्हन की आंखों का जो आपको घूरती हुई कहेगी, मुझे न्याय दो? शायद आपका जवाब होगा, नहीं। और यही डर उस दुल्हन की ताकत है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको डर और सिहरन दोनों महसूस करवा पाई हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए ऐसी ही असली डरावनी कहानियां लेकर आते हैं। वो किस्से जिन्हें लोग सुनाने से डरते हैं, लेकिन हम आपको पूरी सच्चाई के साथ सुनाते हैं। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जब अगली कहानी आए तो आप सबसे पहले सुन सकें। और याद रखिए, अगली बार जब आप किसी वीरान हवेली के पास से गुजरें तो पलटकर मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है वहां एक दुल्हन खड़ी हो, लाल जोड़े में आपकी ओर घूरती हुई।